then draw the phasor diagram and then find expression for net voltage in the circuit, impedance, and all these things he can ask. About this LCR circuit, that may be in derivation form. So, circuit containing all three components. Inductor is there, capacitor is there, and resistance is there. All the three components you have, and in series or इसके cross V is equal to V naught sin omega t we have applied. This is L, this is C, and this is R. इनका जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उससे तुम पिछले तीनों फॉर्मूले डिराइव कर लोगे. तो मतलब तुम्हें ये वाले फॉर्मूले, अगर इसके फॉर्मूले याद रहेंगे तो पीछे वाले तुम खुद ही वहीं पे बना मॉडिफाई कर लोगे. तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर करंट सर्किट में आई, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, बार बार कर रहे हैं ये I इंटू आर, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर I into XC, and voltage across inductor I into XL. In तीनों के क्रॉस you have taken the voltage as we have done in previous cases. Then we will come to phasor diagram of this. हमेशा फेजर डायग्राम से ही स्टार्ट हो रहा है. देखो इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे. सो राइट डाउन अक्रॉस रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. Please repeat. Across resistor, voltage and current are in same phase. Comma, across inductor, voltage leads the current by phase angle 90 degree and across capacitor voltage lags behind the current by 90 degree. फेजर डायग्राम देखो, हमने बताया करंट को हमेशा एक्स एक्सिस में ले लो. ये करंट हो गई और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में, तो वी आर. रेजिस्टेंस के क्रॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट सेम फेज. इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड, VL. अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज लैग, VC. तीनों कंपोनेंट के फेज बना दिए वोल्टेज का और करंट. करंट से वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टर में और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रही है. कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रही है.
अब नेट वोल्टेज फाइंड करना है तुम्हें, सर्किट का नेट वोल्टेज। पहले इन दोनों वोल्टेज को सॉल्व करो, ये दोनों अपोजिट हैं, तो इफ VL इज ग्रेटर, अगर VL बड़ा होगा तो ये इधर को आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट VL डिफरेंस VC। अगर VC बड़ा होगा तो ये नीचे को बनेगा, अगर VL ग्रेटर है तो ऊपर को और VC ग्रेटर है तो डाउनवर्ड। नाउ यू हैव VR दिस साइड एंड VL डिफरेंस VC दिस साइड, तो इसका पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट आ जाएगा और ये नेट वोल्टेज हो गई। और यही अगर VC बड़ा होता तो VL डिफरेंस VC इधर होता और नेट वोल्टेज इधर होती। अब बताओ नेट वोल्टेज कितनी बनती है यहाँ पर? ये V जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस कहाँ से आ गया? VR स्क्वायर, VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC स्क्वायर, यही बोला था? यस सर। ओके, वो नेटवर्क प्रॉब्लम से मुझे नहीं सुना। तो ये हो गया अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC स्क्वायर। नाउ अभी मान लो LR सर्किट है, केवल LR सर्किट, ओनली LR सर्किट, कैपेसिटर नॉट देयर, तो ये कैपेसिटर वाला टर्म हटा दो, तो देखो नेट वोल्टेज आ गई अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। यही फॉर्मूला LR में था। RC सर्किट है तो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर अंडर रूट में VL हट जाएगा, और LC सर्किट है तो VR को हटा दो तो V इज इक्वल टू VL डिफरेंस VC आ जाएगा। तो अगर नेट वोल्टेज का ये फॉर्मूला याद है तुम्हें तो पीछे के तीनों फॉर्मूले आराम से तुम ऑब्टेन कर सकते हो। एनी डाउट? देन वी विल फाइंड impedance of the circuit. Impedance Z, जब भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे हम इम्पीडेंस लेते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सब कुछ चल रहा है पिछले 2 दिन से। ये है तुम्हारे पास V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC होल स्क्वायर। रख दो ये वैल्यूज यहां पर। V इज इक्वल टू अंडर रूट VR की जगह IR, VL की जगह IXL, VC की जगह IXC। I बाहर ले लो स्क्वायर रूट के, R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC I डिनोमिनेटर में R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC and what is net voltage upon net current? Impedance. तो impedance is equal to R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला आ गया।
Yes, any problem? Any problem? No, sir. No. Now, अब देखो पिछले वाले सर्किट पे आते हैं। एलआर सर्किट अगर है, एलआर है तो सी हटा दो, एक्सी हट जाएगा। जेड इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आरसी सर्किट है तो एक्सएल हट जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एलसी सर्किट है तो आर हट जाएगा, एक्सएल डिफरेंस एक्सी। सो ये फॉर्मूला याद है तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। देन फेज एंगल फाइंड करेंगे। फेज एंगल, फेज एंगल नेट वोल्टेज और नेट करंट, ये हुआ फेज एंगल। फेज एंगल इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस ट्रायंगल से मिल जाएगा tan फाई। परपेंडिकुलर हुआ BL डिफरेंस BC और बेस हुआ VR। अगर ये तीनों वोल्टेज तुम्हें दी है तो BL डिफरेंस BC अपॉन VR, इसको अप्लाई करके यू कैन फाइंड द फेज एंगल। और इसकी जगह IXL, यहां IXC, यहां IR, I कैंसिल हो जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस XC अपॉन R। So the phase angle between voltage and current is given by this formula. Now can you tell me who will lead here? Voltage will lead or current will lead? कौन लीड करेगा? Yes, anyone? कौन लीड करेगा यहाँ पर? जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। यहाँ पर तो देखो Yes, sir, जो बड़ा होगा। फिलहाल इस डायग्राम में VL ग्रेटर है तो वोल्टेज विल लीड। अगर कभी VC बड़ा होता तो VC बड़ा हो जाता, VL छोटा हो जाता तो ये चीज इधर आ जाती और ये इधर आ जाता, तब करंट लीड करती। तो यहां पे लिख लो इफ VL ग्रेटर देन VC, ये VL ज्यादा है VC कम है, देन वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल फाई। और फाई इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो वोल्टेज की इक्वेशन तो यही रहने दो, और वोल्टेज लीड कर रही है फाई से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी यहां पर वोल्टेज और करंट के लिए। अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और नेट वोल्टेज ही आएगी, तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। और अगर VC ज्यादा है देन वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल फाई। और तब V तो वही रहेगा जो तुमने अप्लाई किया है,
लेकिन करंट इस बार वोल्टेज को लीड करेगा। फाइन। सो गिवन सिचुएशन विल डिसाइड whether voltage will lead or current will lead. Now if somewhere you are given LCR circuit, उसने LCR सर्किट दिया है, इन LCR सर्किट दिया और उसने कहा कि रिएक्टेंस फाइंड करो। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट? रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, यस एनीवन कैन टेल व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ LCR सर्किट? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज नॉट रिएक्टेंस, तब तो वो इम्पीडेंस ही बोल देता ना तुम्हें। अगर इम्पीडेंस निकालने कहता तो इम्पीडेंस बोल देता। LCR circuit you are given and he says find the reactance of the circuit. Yes. Sir, XL plus XC. Yes. Reactance of the circuit will be XL difference XC. और जहां इसमें रेजिस्टेंस ऐड हुआ तो फिर इम्पीडेंस बन जाएगा। और केवल XL बोलोगे तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, केवल XC बोलोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, और दोनों का जो नेट होगा XL और XC का वो रिएक्टेंस कहलाएगा। फिर वो तुमसे कहता है नेचर ऑफ रिएक्टेंस। उसने क्वेश्चन में तुमसे ये बोला कि फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट एंड ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंस। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंस लिखना है इफ XL ग्रेटर देन XC। अगर XL ग्रेटर देन XC हो तो नेचर होगा इंडक्टिव, एंड इफ XC ग्रेटर देन XL देन नेचर इसका कहलाएगा कैपेसिटिव। LCR सर्किट में उसने तुमसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कराया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कराया, और उसने कहा कि रिएक्टेंस निकालो। तो रिएक्टेंस निकालोगे तो XL और XC का डिफरेंस लोगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करोगे, और अगर XL बड़ा होगा तो इंडक्टिव नेचर होगा, और अगर XC बड़ा होगा तो कैपेसिटिव नेचर होगा। Yes, anybody has problem? Now, यहां तक के आर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली आर सर्किट, ओनली आर से लेके LCR तक रिवाइज करके आना थारोली, सारे पॉइंट माइंड में रख के, एंड एटलीस्ट LCR के सारे फॉर्मूले दिमाग में फीड करके लाना। देन नेक्स्ट टर्म में मोस्टली हम पूरे टाइम पे ही न्यूमेरिकल लेंगे। नेक्स्ट टर्म लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर इन दिस चैप्टर दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ऑल्सो। तो नेक्स्ट टर्म न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो बेटर वे में यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो कम प्रिपेयर्ड विथ